वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। आज किरण के अलजेब्रा की कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पहले क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन लिखकर कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या लिखा? इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 4। देन पूछा क्या? गिवन और गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। ये गिवन है। ओके, इसका वैल्यू पूछा गया। तो भैया इससे देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू प्लस 4 होगा। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो इसका बैठा तो 4 माइनस 4 इंटू 4 होगा, यानी आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x इक्वल टू a प्लस 1 बाई ए एंड y इक्वल टू a माइनस 1 बाई ए गिवन है। पूछा क्या? x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए स्क्वायर, पीछे ऑप्शन बोलो। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 8 बाई स्क्वायर 4। वैल्यू पुट कर दो भाई। पुट a इक्वल टू 1, तो x का मान क्या आएगी? 2। y इक्वल टू क्या आएगी? 0। अगर x का मान 2 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 16। y 0 माइनस 0, यानी आंसर 4 आना चाहिए जब a का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू 1 है 4। ए तो नहीं, ए तो नहीं, ए तो नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कत? तो 24। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और क्या गिवन है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना? 114। देन पूछा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, यही पूछा है।
ऑप्शन क्या है भैया? ये 21, नेक्स्ट 17, 19, 30, 30। वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x का वैल्यू 6 है, सिक्स 4 9, इसका वैल्यू पुट करके कर दो। और एक बात, एक तरीका है 649, सेम इक्वेशन ए भी मिलेगा, एसएससी में हर बार आता है, ए भी मिलेगा। ए रट लो भैया 649, और नहीं तो प्रॉपर कर लो। प्रॉपर क्या आएगा? रूट 19 इसका स्क्वायर माइनस, कैलकुलेट कर लो, 19 का स्क्वायर क्या होता है? 318, 9 39। प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन बोलो ना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 133, देन एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 216। पूछा क्या? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 और एक्स वाई जेड। ऑप्शन 948, 999, 942, 1009, यही ना? आया देख लो, इसके रख के देखो, x इक्वल 9, वाई इक्वल 4, जेड इक्वल 6, तीनों का गुना करके देखो, इतना हो जाता है। घुमा फिमा के गुना कर तो ये भी मिल जाएगा। इस तरह के और एक ऑप्शन भी देता है, एक कंडीशन भी देता है, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई जेड, ये भी देता है। तो रट लो भैया, 9 का क्यूब क्या होता है? 7 to 9 64, 6 का क्यूब 216, लास्ट में 9 आएगा, इस दोनों ऑप्शन में नहीं है। 19 एक और 1, ऑप्शन डी सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एंड
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 26. Then the value of a cube b cube plus c cube 3abc. डायरेक्ट कर लो भाई. आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही निकालना पड़ेगा. तो ये क्या होता है? इसका स्क्वायर माइनस बाई 2 यानी क्या? 4 घटा दो, 4 घटा दो तो क्या आ जाए? 22 माइनस 11. तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू ए माइनस 26 माइनस 11 प्लस हो जाएगी 2 इंटू 37 यानी 74 ऑप्शन में है. हाँ वैल्यू रखा होता है 4 माइनस, क्योंकि 2 इक्वेशन है. चले वैल्यू रख के करिए. और 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है. एक का 0 रख सकता है. मान लो c इक्वल टू 0, सी को 0 कर दो. कांस्टेंट वैल्यू नहीं, वैल्यू रख कर करते हैं. तो भैया सी को 0 कर दो तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगी. इतना निकलना पड़ेगा. ए प्लस बी इक्वल टू 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 26. तो भैया ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 26. ए भी निकल लो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 26. ए प्लस बी होल स्क्वायर जिसका वैल्यू क्या होता है? 4 माइनस क्या है? 2ab इक्वल टू 26. तो 2ab इक्वल टू क्या होता है? 22 माइनस 11. तो इसका वैल्यू 11 होगा. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होल क्यूब 8 माइनस 3ab प्लस 33 इंटू ए प्लस बी 8 प्लस 66 74. ऐसा भी होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 34. बढ़िया क्वेश्चन है. एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. देन द वैल्यू ऑफ क्या पूछा? क्या पूछा? एक्स टू दी पावर 6 माइनस प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर, यही पूछा. प्लस 5 प्लस 5. ओके भैया दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ एक्स स्क्वायर से भाग दे दो. अगर आप इसके एक्स स्क्वायर से भाग दे दो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस 6 आ जाएगा. तो भैया
5 को रख दो इसको और इसको, तो इस दोनों क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्यूब होता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। -5 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा भी लिख सकता है। तो भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 3 के 6 का क्यूब 216 प्लस 3 के 3 इंटू 6 18 माइनस 5 इंटू 6 30 प्लस 5, यही हुई ना। टोटल ऐड कर दो 9, लास्ट में 9 है ऑप्शन में कोई, हर ऑप्शन में, तो कैलकुलेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। 9 स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 4 इंटू 3a प्लस b माइनस 2c, देन द वैल्यू ऑफ 9a प्लस 4b माइनस c। ओके, ऑप्शन 2 16 देन 6 12 सब प्लस में है। चले भैया इसको एक फॉर्मेट है जो बेसिक करने का, इसको गुना करो, ऐसे ले आओ, स्क्वायर का फॉर्मेट बनाओ, जीरो बना दो, ए की मान निकाल लो, बी की मान निकालो, सी की मान निकालो, टाइम ज्यादा लगेगा, वो एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। और एक है 21 का कोई काम करने के नहीं, इसको 2 से भाग कर दो, यही स्थान पर जो है इसको 2 से भाग कर दो और कोई नहीं। 2 से भाग करने क्या आएगा, 2, देख लो ए की मान क्या है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, ए स्क्वायर की ए क्या है 9, ए बाई में आ जाता है। यही स्थान पर जो सिंबल है यही रहता है, क्योंकि प्लस 2/3। बी की मान क्या आएगा भैया, प्लस में है, पहली प्लस 2 से गुना कर दो, 2 2/4 यानी 1/2। सी की मान क्या आएगा, कुछ नहीं है, माइनस है, 2 इंटू 2 -4/1 यानी -4। मान आ ही गया, मान पुट कर दो भैया। 9 है मतलब 9 इंटू 2/3, तो क्या होता है 9 इंटू 2/3 प्लस 6। 4b क्या होता है +2 सी क्या होता है -4। +4 12। एवरी एग्जाम में आता है। 2029 में तो सीजीएल की धुआं कर दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। यही लास्ट क्वेश्चन है।
क्या है 3x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 4x माइनस 3 होल क्यूब 2x प्लस 1 सेम फिगर 4x माइनस 3 2x प्लस 1 और कंडीशन क्या बोला x नॉट इक्वल टू, हाँ एक कंडीशन है क्या है x नॉट इक्वल टू 1/3 ओके 1/3 हाँ देन x की वैल्यू क्या है भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab/c तो क्या होता है जब 3ab/c होता है तब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है a प्लस बी प्लस सी 0 होता है लेकिन a प्लस बी प्लस सी 0 होने से इस बार क्या होगा x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 1/3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब दो ऑप्शन हो एक a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओ 0 अगर a प्लस बी प्लस सी 0 करते हैं तो क्या होता है 3x 4x 7x 2x 9x इसको -4 -3 +3 आ जाता है 3/9 1/3 क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला इसलिए इस तरफ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है भैया ये पेनलेस आपको माइंड से सॉल्व करना पड़ेगा नेचुरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 इस यही बोला a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं कि कौन सा 0 है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 है जब a 0 होता है तब क्या होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है यानी इस दोनों क्या है इक्वल है तो भैया 3x माइनस 1 इक्वल 4x माइनस 3 बैठा दो ना x आ ही जाएगा +2 x की वैल्यू आ ही जाएगा ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे तब तक सुस्त रहे भैया।